आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्रे चलेंगे और ये नवरात्रे सभी के लिए बहुत ही विशेष होता है। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी हमारे संस्थान में नवचंडी अनुष्ठान का आयोजन इन नवरात्रों पर किया जा रहा है। अगर आप माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन में सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इस अनुष्ठान से जुड़ने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 30 सितंबर सोमवार से 6 अक्टूबर रविवार का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाएगी। वहीं 2 अक्टूबर को ही सर्वपितृ अमावस्या आ रही है। 3 अक्टूबर को नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और इसी के साथ घट स्थापना भी की जाएगी। तो ये है विशेष व्रत और त्यौहार जो कि इस सप्ताह में आने वाले हैं। अब ग्रह गोचर की स्थिति पर आते हैं तो गुरु वृषभ राशि जो कि उनकी सम राशि है उसमें विराजमान रहेंगे। मंगल मिथुन राशि में इस सप्ताह विराजमान रहेंगे। वहीं चंद्रमा 4 राशियों में सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। कन्या राशि में सूर्य, बुध, केतु और चंद्र चारों की युति रहेगी। तुला राशि में शुक्र, चंद्र की युति रहेगी और शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। वहीं राहु अपनी सम राशि मीन में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई ग्रह गोचर की स्थिति। चूंकि सर्वपितृ अमावस्या इस सप्ताह आ रही है, इसीलिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपको क्या उपाय करने चाहिए उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। तो बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल और शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। करियर को लेकर कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। विद्यार्थी वर्ग का रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ सप्ताह के प्रारंभ में दिखाई देगा जिसका आप सदुपयोग सप्ताह के मिड में करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके सभी कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होगी। लव रिलेशनशिप में आप अपने मन की बात अपने लव मेट को बता पाएंगे। वहीं शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे परंतु आप अपने डेडिकेशन से अपने शत्रुओं को भी परास्त कर देंगे। इस समय स्ट्रैटेजी बनाकर जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए यात्राओं से भरा रहेगा परंतु इस समय यात्राएं उद्देश्यपूर्ण रहेगी। सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने भोजन के 4 भाग करके पहला भाग गौ माता को, दूसरा हिस्सा कौवे को, तीसरा हिस्सा कुत्ते को और चौथा हिस्सा स्वयं ग्रहण करें। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपकी आर्थिक समस्याओं को बढ़ा सकती है अतः अपने आर्थिक पक्ष को ध्यान में रखकर अपने जीवन में आगे बढ़े। माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियों से इस समय बजट देखकर चलना होगा और इस समय आपको बजट देखकर अपने खर्चों को नियंत्रित करके चलना होगा। इस समय कोई भी कार्य जल्दबाजी में या रिस्की काम आप इस समय ना करें। सप्ताह का मेड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय करियर को लेकर कुछ समाचार मिलेंगे। विद्यार्थी वर्ग का रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। इस समय आप जो भी टारगेट अपने बनाएंगे उन टारगेट को आप इस वीक में अचीव जरूर कर लेंगे। इस समय आपके शत्रु कांपेंगे। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए परिवार और अपने लाइफ पार्टनर के साथ में अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताने का रहेगा। सर्वपितृ अमावस्या के दिन किसी पुराने शिव मंदिर में तिल के तेल का दिया जलाए और अपने पितरों से अपनी गलतियों की क्षमा मांगे। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3रे, 4थे, 5वें और 6ठे
भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। इस समय आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें, सोच समझकर अपने कार्यों को पूरा करें। इस समय जो भी यात्राएं करेंगे वो यात्राएं आपके लिए बहुत ही सुखद और मंगलमय रहेगी। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आर्थिक स्थिति आपके पक्ष में नहीं रहेगी। इस समय अपने आर्थिक पक्ष को ध्यान में रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। इस समय किसी से भी ना उलझें, नहीं बहुत ज़्यादा रुपए पैसों का लेन देन इस समय आपको करना चाहिए। बस रूटीन के कार्यों को ही पूरा करें। ये समय कलाकारों के लिए मान सम्मान और प्रसिद्धि भरा रहेगा। वहीं कला वर्ग के छात्रों को इस समय लक्ष्य की प्राप्ति करने में आसानी होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है। इस समय मानसिक चिंता आप पर हावी हो सकती है। थोड़ा सा स्वास्थ्य भी नरम गरम आपका रहेगा, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। सर्वपित्र अमावस्या पर पूर्वजों के नाम से भोजन निकालें और किसी खुले स्थान या फिर घर की छत में रख दें। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके धन संबंधी समस्याओं को दूर कर देगी। इस समय कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। कोई भी कार्य आपका अधूरा नहीं रहेगा। आपकी यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी और फटाफट से किए गए कार्यों का परिणाम भी आपको बहुत ही अच्छा और बेहतरीन मिलेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको छोटे भाई बहनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। इस समय आर्थिक स्थिति थोड़ी सी फ्लक्चुएशन से भरी जरूर दिखाई देगी, इसीलिए अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करें। इतना ज़्यादा ओवर बजट ना जाएं और नहीं बहुत ज़्यादा खरीदारी करें। इस समय माँ का बहुत अच्छा सहयोग आपको देखने को मिलेगा और उनके सपोर्ट से आपकी स्थिति में सुधार होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय अपने बच्चों के साथ और फैमिली के साथ अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। इस दिन सुबह जल्दी उठकर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जरूर जलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा, परंतु किसी की बातों में ना आए और अजनबी लोगों से सावधान रहें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा और स्टेबल लाइफ को आगे बढ़ाने का रहेगा। इस समय आपको अपने घर के बड़ों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। घर की महिलाएं आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। वहीं वर्क प्लेस पर आपको बड़ी सफलता के योग बनेंगे। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको अपने बॉस से मिल सकती है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर चलें। कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें। इस समय किसी से भी वाद विवाद कर अपने रिश्तों को ना बिगाड़ें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए तांबे के लोटे में जल, काला तिल और दूध मिलाकर पीपल के पेड़ में अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए खर्च की स्थितियों को बढ़ा सकती है, इसीलिए अपने खर्चों को बैलेंस होकर करें। इस समय अपने वर्क प्लेस पर किसी से भी ना उलझें। अगर आपका स्टाफ है तो स्टाफ को थोड़ा सा आपको अनुशासित रूप में रखना होगा, परंतु उनसे बहस बिल्कुल भी ना करें। इस समय विदेशों में रह रहे रिश्तेदारों से बातचीत होगी, जिससे आपका मन प्रसन्नचित रहेगा। सप्ताह का मेड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आप बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। ददियाल वालों से आपको पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। कोई बड़ी इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। वहीं आपके कार्यों में भी आप अच्छी सफलताएं हासिल करते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा और घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कजन्स भाई बहनों के साथ अच्छी और क्वालिटी टाइम आप बिताते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय आप अपनी इच्छाओं पर ध्यान देंगे और उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे। पितृ मोक्ष अमावस्या पर दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसलिए इस दिन मंदिर में या फिर ब्राह्मण को आपको अमान्य दान जरूर करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा पीला,
शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके अचानक धन लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगी। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। इस समय लेवल और सर्कल दोनों ही आपके बड़े हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय खर्च की स्थितियां आप पर हावी हो सकती है और खर्चे बढ़ सकते हैं, इसीलिए अपने खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस और नियंत्रित करके आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं, वहीं ददियाल से शुभ समाचारों की भी प्राप्ति होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप अपने परिवार के साथ सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी दिखाएंगे, वहीं कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। अपने पितरों के निमित्त तेल का चौमुखी दीपक आपको करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद घर की छत पर यह दीपक रखें। ध्यान रखें उसका मुख दक्षिण दिशा में रखें। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ दिखाई देगा। पिता के साथ चल रहे मतभेद समाप्त हो जाएंगे। इस समय आर्थिक लाभ की स्थितियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना होगा। इस समय विदेश यात्रा का सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। आपकी इच्छाएं पूरी होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव भी उत्पन्न होंगे। इस समय अचानक धन लाभ की परिस्थितियां आपको अपने जीवन में भी देखने को मिलेगी। कार्य द्रुत गति से संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपको आध्यात्मिक कार्यों में अपना मन अधिक लगाना चाहिए। ददियाल वालों से बहस हो सकती है, शांत रहें। सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनके नाम पर गरीबों को वस्त्र और खाना दान करें। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9, 10, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक रहेगी। आपके काम फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। कोई बड़ी इच्छा आपकी पूरी होगी, जिससे आपकी प्रसन्नता में और अधिक वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। इस समय जो भी कार्य करेंगे उस कार्यों का विशेष और दूरगामी लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। ये समय आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आप किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। पिता का मार्गदर्शन आपको भरपूर देखने को मिलेगा। नौकरी स्विच करने के योग आपके बन सकते हैं। अधिकारियों से आपका तालमेल अच्छा रहेगा। वहीं इस समय अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में कुछ बड़े चेंजेस आपके द्वारा किए जा सकते हैं। अपने काम के विस्तार की योजनाओं पर आप कार्य करेंगे। टेक्सटाइल मार्केट से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए खर्चों से भरा रह सकता है, इसलिए अपने खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस रखें। और इस समय बहुत ज़्यादा चिंता करने से स्ट्रेस वाली प्रॉब्लम आपके शरीर में हो सकती है और इससे एंग्जाइटी डिप्रेशन आ सकता है। इसीलिए स्ट्रेस को दूर करने के लिए मेडिटेशन जरूर करें। पितृपक्ष के दौरान खास तौर पर पशु पक्षियों को दाना पानी देना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाना शुभ रहेगा। इसके अलावा आप अपने पूर्वजों के नाम पर गरीबों में भोजन बांट सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें 9वें 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय यात्राएं शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों से हो सकती है। इस समय अचानक धन लाभ भी आपको प्राप्त होगा। सप्ताह का मिड आपकी मेहनत को और अधिक साकार करता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसमें सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। अधूरे पड़े हुए कार्य फटाफट से होंगे। नए कार्यों की शुरुआत कर पाएंगे। अगर आप नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो कपड़ों से रिलेटेड हो, इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड हो, डेकोरेटिव वॉल पीसेस से रिलेटेड हो या फिर कॉस्मेटिक पार्लर, किसी भी तरह का अगर आप शुक्र से रिलेटेड
कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय बहुत ही उपयुक्त रहेगा। ये काम आपको सपोर्ट करेगा। कलाकारों को ये समय ब्रांडिंग करता हुआ दिखाई देगा, यानी आप अपना एक नाम और अपना लेवल बनाते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपने जो भी मेहनत की है उसका मेहनत का फल आपको जरूर प्राप्त होगा। लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी। लेवल और सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पानी में गंगा जल मिलाकर नहाएं, फिर किसी शनि मंदिर में जाकर दृष्टिहीन और दिव्यांग बच्चों और बड़ों को भोजन करवाएं। इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से करते हुए दिखाई देंगे। व्यापार में आप कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। पार्टनरशिप में किए गए कार्यों का विशेष लाभ भी प्राप्त करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए यात्राओं से भरा रहेगा, परंतु यात्राओं में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी। किसी भी कार्य को अधूरा न छोड़ें, वरना वो कार्य बहुत लंबा अटक सकता है। इस समय अजनबी लोगों से और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। ये समय आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगाएगा। मित्रों के साथ में अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। इस समय फ्रेंड्स के साथ में कहीं बाहर जाने का प्लान भी बन सकता है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय काम को रफ्तार मिलेगी और आपके शत्रु समाप्त होंगे। पिता का आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। पितरों के नाम से 11 श्रीफल यानी नारियल लें, फिर पूर्वजों का नाम लेते हुए एक एक करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इसके बाद गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। इस समय आपको भ्रमित नहीं होना है, नहीं कंफ्यूज होना है, नहीं किसी की बातों में आना है। बस फोकस बनाए रखें, काम को मेहनत और डेडिकेशन से करें तो डेफिनेटली इस काम का रिवर्ट आपको जरूर मिलेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। व्यापारिक वर्ग इस समय नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। वही लाइफ पार्टनर के साथ संबंध और अधिक सुधरते हुए दिखाई देंगे। इस समय यात्राएं भी आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। इस समय आपको जानवरों से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, वरना उनसे चोट लग सकती है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जा सकती है और घर में मेहमान भी आ सकते हैं, जिससे घर का वातावरण बहुत ही अच्छा और खुशनुमा दिखाई देगा। पितरों का ध्यान करते हुए पीपल पर गंगा जल, काले तिल, चीनी, चावल, जल, पुष्प इत्यादि चढ़ाएं और 3 बार ओम प्रत्यभ्यो नमः बोलते हुए आपको ये सब चीज़ें चढ़ानी है। इससे पितरों से सुख शांति की प्रार्थना आपको करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद इससे आपको प्राप्त होगा। आपका शुभ रंग रहेगा स्लेटी, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। तो ये है 30 सितंबर सोमवार से 6 अक्टूबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।